मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा कौन सा प्रश्न? गुरुजी मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुनाई। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको, आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरु जी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरुजी ने कहा देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया था। घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मुझे, मेरे कारणवश वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा में कूद गया, मर गए। मरे तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अभी अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरुजी ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा पूर्व समय में तुम एक संत थे, बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूटकर भागी, छूटकर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी। और उस कसाई ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो, हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं, वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे आई दरबार
दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं। हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन बोलो बोलो जम के गड़बड़ रहेगी। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। दर्जी जब कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए तो दिल के पास रखना, हार्ट के पास, दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं, पति से। मां से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाए। आपने बना के रखा है मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा है, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहां आज कथा में सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, प्रणाम।
पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभालेगा। उसका प्रमाण ये शिव महापुराण का एक पत्र आया है, उसका प्रमाण देखिए पत्र में, एक पत्र में लिखा है। पत्र में लिखा, सीमा दिलीप ढकाते, प्लाट नंबर 296, द्वारकेश नगर, सूरत, गोड़ादरा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मुझे पेट में 2 गठान थी। पहली सोनोग्राफी में 18/9/2025 को उसमें पता चला कि मुझे पेट में 30 mm की और 25 mm की गठान हो गई है। मेरे गर्भाशय में 2 गठान हो गई, एक 30 mm की हो गई, एक 25 mm की हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर मन नहीं करा कि ऑपरेशन कराऊं, क्योंकि डॉक्टर बोले थे ये गठान जांच के लिए जाएगी, उसमें क्या आएगा। बहुत रोई मैं गुरुदेव। तब किसी एक बहन जी के कहने पर मैं सीहोर चली गई और सीहोर में रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसका जल शिवजी को चढ़ाकर ग्रहण करना प्रारंभ किया और बेलपत्र का भी सेवन किया। फिर हमने दूसरी सोनोग्राफी, जब पहली सोनोग्राफी कराई थी 18/9/2025 को, उसमें पता चला था 30 mm की 25 mm की गठान है, ऑपरेशन का कह दिया। दूसरी सोनोग्राफी कराई 11/11/2025 को, उसमें पता चला रुद्राक्ष का जो जल पिया था उसमें मालूम पड़ा जो 30 mm की गठान थी वो 25 की हो गई है और जो 25 mm की गठान थी वो 12 mm की हो गई है। 12 mm की। गुरुदेव फिर मुझे मालूम पड़ा कि सूरत में कथा हो रही है और हम सूरत की कथा में पहुंच गए। कथा प्रारंभ होने वाली है, इसमें मंदिर में जाके बाबा से प्रार्थना किया और जो गठान है वह गल जाए ऐसी प्रार्थना कर कर हम, मेरी सास सूरत के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई और वहां से एक रात पंडाल में रही और बाबा से प्रार्थना की कि मेरी बहू की गठाने गल जाएं। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वहां की रज लाकर उदर पर लगाया। दूसरे ही दिन तारीख 11/1/2026 को हमने सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा दोनों गठाने गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। यहाँ पर बाबा को नमन करने के लिए आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने हृदय से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो, जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखियो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीबी को फोन लगाओगे? जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा।
कोई नहीं आएगा, आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करे, अड़ोसन से करे, धड़ोसन से करे, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगी, सुधारने का प्रयास। बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगत जननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गया। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा देते। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खाना खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहाँ क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी। कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़फोड़ करती है, हाइपर है,
समझ में नहीं आता था क्या करें। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी और गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव कृपा। उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी सुध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना स्मरण नहीं रह पाता। सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की बात, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है। अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था। बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना,
और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हो? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। नहीं, गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी। इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। यही बेटी है और बहुत हाई पर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी। पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता। वो कहते हैं ना, कभी चूके ना कोई चूके ना,
कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। गौरापति को 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 भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, 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 कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। जय हो। गौरापति को मेरे राम जी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भजते। अरे मिल गया उनको, मिल गया हाँ जी, मिल गया उनको, मिल गया ओ जी, मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को।
बजते, ओ काना भी बजते, काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते। मिल गया हो ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ भजल गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। मिल गया हो मिल गया, मिल गया हो मिल गया, अरे मिल गया वैकुंठ धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, बजल गौरापति कबू छूटे ना कोई तेरा काम रे, बजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते। मिल गया शंभो ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया कैलाश
धाम रे, वो भजन गौरापति को। मिल गया कैलाश धाम रे, वो भजन गौरापति को। मिल गया कैलाश धाम रे, वो भजन गौरापति को। के ना कोई तेरा काम रे, वो भजन गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजन गौरापति को। भजन गौरापति को, भजन गौरापति, भजन गौरापति को, भजन गौरापति, भजन गौरापति को, भजन गौरापति को, भजन महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करो बाबा भोलेनाथ जी से, अपने मन का भाव कहिए, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। ये कथा का आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। 6ठा दिन मतलब जम के बोलो, बाबा की कथा की शिवरात्रि। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। आस्था चैनल पर भी यही 2 से 5 रहेगा। पर परसों के दिन जो कथा विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन की कथा, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा। 27 तारीख से 31 जनवरी तक माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम देंगे। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी, और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे। ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जगत तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी मंगलकारी सनिवासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगरदानी उत्तर कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है,
शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, तो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है। केवल नजर, और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान शंकर, भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोलो लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया, और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है। मछली अपने अंडों को देती है, और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहां बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूं, उसको सुखी, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा।
केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आपके यहाँ कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए।